देखा है पिता कन्यादान करने के बाद उस दामाद के चरणों में ऐसे गिर जाता है। क्यों? कि मेरी बेटी प्रसन्न रहे। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरी बेटी कभी रोए ससुराल में जाकर। और उसके लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी डिमांड लोगों की पूरी की जाती है, बड़े बड़े जो पैसों की जो लोग मांग जांच करते हैं वो भी लोग देते हैं। और अंत में देखा है वो पिता कन्यादान करने के बाद वो दामाद के चरणों में लिपट जाता है और कहता मेरी बेटी अभी अबोध है, छोटी है, हो सकती है आपके घर के तौर तरीकों को ऐसे न जान पावे, लेकिन एक काम करना, मेरी बेटी को कभी मारना पीटना नहीं। अगर मेरी बेटी के द्वारा कोई अगर अपराध हो जाए आपके घर में तो मुझको फोन करना, मैं बेटी को समझाऊंगा, लेकिन कभी मारना पीटना। हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है मेरी बेटी जिस घर में जाए कभी उसको कोई बातें न कहे, कभी कोई उसको डांट फटकार न पड़े। और यही जीवन की सच्चाई है। ये सुता समर्पित करता हूं जो प्राणों से बढ़कर प्यारी है। हर पिता कहता है सदा छत्र छाया रखना, बस इतनी विनय हमारी है। हर पिता के जीवन में ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी जिस घर में जाए कभी उसके आंखों में आंसू ना। हर माँ अपनी बेटी को विदा करते समय अच्छे संस्कारों की जानकारी देती, बेटी आज से तू जिस घर में जा रही है आज से तेरा घर वही है। और जो माँ बाप अपने बेटी को अच्छी शिक्षा देकर के विदा करते हैं वो बेटी जिस घर में माने ससुराल में जाती है उस ससुराल को भी स्वर्ग बना देती है। और जो माँ बाप सिखा देते बिटिया चिंता न करना, हम लोग पावरफुल हैं, 10 लाख गिन दिए, चिंता न करना, कोई सास बात गए तुम पकड़ चुटैया दही मारना देख लेंगे, तो वो घर फिर शमशान ही बन जाता है, स्वर्ग नहीं बन पाता। एक बात कह दूं, माँ बाप को चाहिए बेटी को अच्छी शिक्षा दे करके भेजे, और बेटी को चाहिए कि तुम्हारा जो मिलने वाला ससुराल है वैसे बेटियों को यही बात सिखाई जाती है कि देखो बेटी एक चीज याद रखना, ये घर तुम्हारा पराया है, पराया। एक बार एक बेटी हमसे दिल्ली में बोली महाराज एक बात पूछूं, क्या ये बेटी कोई दान करने की चीज है? क्या बेटियां पराया धन है? ये कैसा लोगों की ये रीत चली आई कि बेटियों को पराया धन कहा जाता है। जिस घर में 20-25 वर्ष रही, खाई खेली पढ़ी लिखी, जैसा माँ बाप ने रखा मैं रही, अब आज एक पल में एक अजनबी व्यक्ति के साथ मुझे भेजे दे रहे। मैंने कहा बहन ये बेटी पराया धन कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता तो इसके पीछे कुछ और है। बोले क्या महाराज? मेरी बेटियां जरा ध्यान से सुनना बहनें, ये जो बेटियां होती, जो बहनें होती ना, ये एक धान के पौधे के तरीके से होती है। जैसे धान की बेल लगाई जाती और फिर वो बेल उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाई जाती है, कुछ नहीं, वहां से उखाड़ा गया दूसरी जगह लगा दिया गया, बस यही ये धान की खेत बेटियां होती है। जब तक इस घर से निकल करके उस घर में वहां रोपित न की जाए तब तक इनमें फल नहीं आता, पल्लवित नहीं होती, पुष्पित नहीं होती, बढ़ती नहीं। और कुछ ये माँ बाप बेटियों की विदाई करते हैं, माँ अच्छी शिक्षा देकर के विदा करती है, कहती बेटी जिस घर में जा रही हो ना, यहाँ तुम्हारे भाई छूट रहे हैं, तो वहाँ जो देवर और जेठ हैं वो तुम्हारे भाई हैं, यहाँ भाभियां छूट रही तो वहाँ देवरानी जेठानी तुम्हारी भाभी हैं, और तो और यहाँ अगर तुम्हारे माँ बाप छूट रहे हैं तो तुम्हारे सास ससुर माँ बाप हैं, पति तो तुम्हें एक्स्ट्रा में मिल रहा है। तो जैसे आज तक तुमने इस मायके माने इस घर में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ऐसे जाकर के ससुराल में भी जिम्मेदारी निभाना। जय जय। ससुराल